वो माँ अपनी वो बेटी का दृश्य सिर लेकर गोद में- लेके गोद में बैठी थी, और जहाँ जो है जितने लोग जुटे थे सब रो रहे थे। पत्थर के उस समय आंस गिर रही थी वो घटना देख के सर। घर से यूपी के जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हो गई। यहाँ पर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद गांव में सनसनी फैल जाती है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है, लेकिन इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है। हमारे साथ परिवार वाले के नाना जी और दादाजी भी मौजूद हैं। और उस लड़के की मैं आपको बताऊं कि एक तरफ पूरा दीपावली के पर्व पर पूरे विश्व में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग यादव यानी जिसकी हत्या हुई है, अनुराग यादव एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसके घर में दिया बुझ गया। उसके घर में रोना पिटना कोहराम मच गया। उस दीपावली के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। सर, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला क्या था, वो लोग सुबह जो है 7 बजे माँ बेटे दातुवन कर रहे थे। अच्छा, अब ये लोग प्लानिंग थी तभी तो पहले से तैयार थे। वहाँ लोग बताते झाड़ में ढुके थे। झाड़ में छुपे थे? हाँ, वहाँ पर झाड़ है बगल अच्छा। में ढुके थे लोग। तो वही जो है कि उनके परिवार का किसी को तलवार लेके पहेटे लोग जो है कि इनके पहले घर गया सुबह गोजी से, जो है कि जो हत्यारा है वो बालू हत्यारोपी? हाँ हाँ, वो बालू से लाठी से बालू को मार रहा था और इनके घर में झांक रहा था। ये लोग सोचे कि क्यों झांक रहा है। अच्छा, क्या घात बात है? लगा के बैठे थे? घात लगा के बैठा था। और बाहर जब माँ बेटा निकले तो जो है पहले माँ को उसने ढकेल दिया, मारा एक लाठी, उसका बाप लालता, और उसने जो है उसी समय तलवार से उसका गर्दन काट दिया बच्चे का। यानी माँ के सामने एक बेटे की हत्या हुई। हत्या हो गई। माँ जो है रो रही है बच्चे की मुड़ी लेके गोद में। वहीं पर रोड पर जो हत्या किया उसने। ये पुरानी रंजिश है? नहीं, क्या पुरानी रंजिश है भैया, पुरानी रंजिश तो नहीं दिखा, जबरदस्ती इसकी है, सब जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती इन्हीं लोग की जमीन है। आप लोग देखें पुराना मकान उसका है। एक मिनट, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। ये घर किसका है? ये घर लालता का है। ये जिसने हत्या की उसका है? यहाँ इसका घर पुराना ये है लालता का। ये वाला? ये लालता का घर है। अच्छा। ये 200 मीटर लंबा चौड़ा है। और इसमें नहीं संतोष हुआ, उन लोग की जमीन जबरदस्ती ले रहा है। और जबरदस्ती ले लिया। वो लोग जो है कि समझौता किए गांव वाले प्रधान मिलके, तो हर बार एक हाथ दो हाथ मांगता था। वो झगड़ा छुड़ाने के लिए गरीब आदमी अपनी जमीन देते गया। अंत में उसकी जान, उसकी बेटे की जान लेगी। अब उसके पास बचा क्या है? मतलब एक जमीन के टुकड़े के लिए फिर भी वो परिवार राजी था, ये भी ले लीजिए। हाँ, ये भी ले लीजिए, मत करिए, हमको जीने दीजिए गरीब आदमी को। लेकिन फिर भी हाँ, 5 बहन में एक एकलौता बेटा था उसका। 5 बहनों में से इकलौता भाई था। इसके घर पुलिस वाले जो है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है हथियार पकड़े, जो है तलवारें अच्छा, पकड़े। इसके हत्यारोपी के घर हाँ, क्या क्या पकड़ा गया है? तलवारें पकड़े। सुनने में, हमने आँख से नहीं देखा, हमने लेट पहुंचा उस दिन घटना के दिन। तो सुनने में आया कि तलवार पकड़ी गई है, बर्छी भाला पकड़े गए हैं, बम ग्रेनेड पकड़े गए हैं। अच्छा। तो ग्रेनेड किस उद्देश्य से लोग चर्चा कर रहे थे कि उसका मकान को उड़ा के, अब बच्चे को अकेला था मार दिए, और उसका मकान उड़ा के जब पूरी जमीन सब वहाँ रोड, यानी कहीं ना कहीं पूरे बम से उड़ाने की तैयारी थी। हाँ, तभी न रखा था। आखिर किस लिए रखा था? उसको खाने के लिए रखा था। हाँ, उसका भाई दरोगा है वहाँ मेरठ में है, एसआई है। अच्छा, हत्यारोपी का भाई दरोगा भी है? हाँ, तो वही सहकुल, उसी के सह पे जो है कि यहाँ के एसआई सुनते थे, ये लोग के नहीं सुनते थे। अच्छा, अब हम आते हैं, ये बताइए, अनुराग यादव पढ़ाई करता था? हाँ, पढ़ाई इंटर का छात्र था। वो तो एक देश का चिराग था, वो तो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। जी साहब, बहुत होनहार लड़का था। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी जीता है। हाँ, है ना? माता जी कहाँ हैं उनकी? माता जी तो वहीं बेहोश पड़ी है, रो रही है। तब से एकदम नॉर्मल है। सब परिवार एकदम बिखरे हैं, सब बिखरे हैं भैया। अनुराग के आप नाना जी हैं? हाँ। तो लास्ट बार आपसे कब मुलाकात हुई? नाना नहीं है, अनुराग की माँ जो है हमारी सगी भांजी है, उस पद से हम उसके नाना लगते हैं। लास्ट बार अनुराग से आपकी कब मुलाकात हुई थी? लास्ट हमारे लड़के के एक ऑपरेशन हुआ था, 1 महीना पहले अपनी माँ को ले आके हमारे घर गया था। क्या कहा था आपसे? वही हाल चाल पूछा, नाना जी पैर छुआ, हाल चाल पूछा, और क्या कहता, हंस रहा था।
वो अपनी माँ उसको उसका मामा हमारा लड़का मामा लगता है उसको तो देखने गया था। अनुराग कभी इस दुनिया में नहीं रहा है। जी हत्यारोपियां जो भी हैं, जो नहीं गिरफ्तार हुए, जो गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या कहने, प्रशासन से क्या अपील है? क्या प्रशासन से हम कहेंगे तो हमारे कहे से प्रशासन कहेंगे, हम तो कहेंगे प्रशासन को हत्यारा को गोली मार दो, हम्म, हैं उसको फांसी दे दो, हम तो यही कहेंगे ना। हमारे अनुराग को वापस कर दो, हम तो यही उम्मीद करेंगे ना। तो होगा ये सब हमारे कहने से होगा? आप लोग सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं आप लोग जानते? क्या प्रशासन के लोग क्या चीज़ नहीं जानते हैं? हम बताएंगे कहेंगे तब आप लोग और प्रशासन के लोग जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राम केवल यादव सर। आप अनुराग के कौन थे? सर हमारा घर थोड़ा बगल में। अच्छा, गांव के ही हैं आप ना? दादा बाबा आप गांव के हैं तो आपसे अहम सवाल ये है कि इनका और अनुराग के परिवार से क्या मतलब, क्या रिस्पांस था, क्या मतलब इन लोगों के साथ व्यवहार था दोनों में? सर दोनों लोग आप मतलब वही झगड़ा लड़ाई करते थे, ये अपना ये सीधा करना चाहते थे। अच्छा, झगड़ा लड़ाई होती थी तो शिकायत वगैरह नहीं होती थी? शासन प्रशासन से अपील नहीं होती थी कि डेली फिर थाने में सर कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती थी इन कुछ लोगों नहीं की? सर, कोई सुनवाई नहीं। वो दरोगा रहा सर, तो इनकी ज़्यादा सुनवाई रहती थी। अच्छा। तो फ़ोन कर देते, अगर कोई 100 नंबर या कोई पुलिस दरोगा आते थे तो फ़ोन कर देते कि मेरा मकान है। मतलब कहीं ना कहीं जब मुसीबत आती थी तो थाने पे जब शिकायत लेके जाते तो उल्टा पक्ष इनकी सुनी जाती हाँ थी। जी, ये नहीं है ना? सुनी जाती। अरे सर प्रशासन के आप लोग तो जानते हैं प्रशासन क्या चीज़ है, जी पुलिस दरोगा क्या चीज़ है, आप लोग भली भांत जानते हैं, सब कुछ एक जानते हैं। अहम सवाल आपसे है, इस घटना के बाद प्रशासन का क्या रोल रहा है? क्या रोल रहा है? 3 दिन हो गया, क्या रोल अदा कोई किया? सुनवाई नहीं हो रही सर इसकी। खाली यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्या रोल है उनका? कुछ नहीं रोल दिखाई दे रहा है जमीन पर। ये जो विवाद है जमीन का, आप गांव के हैं, आप अपने सामने कभी नज़रों के सामने बड़ा विवाद देखा था जितनी बड़ी घटना 3 दिन पहले हुई है? नहीं सर, ये तो पहली बार मैं देखा कि ऐसा अगर मैं मूडी इस अलग हो गया और सिर अलग हो अगर मैं इस गांव की बात करूं, इस गांव में जो ये घटना घटी है, इस घटना हत्या तो रोज होती है सर, हत्या तो रोज होती है और हत्या बहुत होती है, लेकिन इस ढंग से हत्या कभी नहीं हुआ इतिहास में। गया, मूडी अलग हो गया। कि एक मूड़ी काट ही जाए और माँ उस मूड़ी को लेके रोए। ऐसी हत्या आप लोग भी तो देश में टहल रहे हैं, ऐसी हत्या नहीं देखी होगी सर। इस घटना के बाद परिवार के साथ साथ आप पूरा मौके पे गांव, देखते तो आप भी अपनी आंख को रोक नहीं पाते। आप अगर मौके की स्थिति देखते, मतलब वो माँ अपनी वो बेटी का दृश्य सिर लेकर लेके गोद में बैठी थी और जहाँ जो है जितने लोग जुटे थे सब रो रहे थे। पत्थर के उस समय आंस गिर रही थी वो घटना देख के सर। घर से कितने कदमों पर इस घटना को अंजाम अरे दिया गया? चलिए हम वहाँ स्थान दिखा दे, अभी वहाँ खून उसका होगा, खून गिरा है बच्चे का। खून गिरा है। जी, हाँ खून चलो गिरा हम है। दिखा दे मूडी अभी। अलग हो गया। परिवार के साथ साथ गांव के जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके आंख से आंसू नहीं थम रहे हैं। नाना जी थे, गांव के लोग हैं, और इस घटना के बाद पूरा गांव, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरा गांव इनके विपक्ष में है कि ये अपराधी था, इनके घर ग्रेनेड पकड़ा गया, इनके घर असलाह पकड़ा गया, ऐसा गांव वालों का आरोप है। ये जांच पड़ताल का विषय है, जांच भी चल रही है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर थी। लेकिन ये जो घटना घटी है, शायद प्रदेश में इस तरह की घटना, अगर जिस तरह चाचा बता रहे हैं कि एक माँ अपने बेटे का सिर लेकर गोद में बैठकर रो रही थी, पूरे गांव के बगल के लोग खड़े थे, उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय इस गांव में क्या माहौल रहा होगा। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से टाइट है और आगे क्या कार्रवाई करती है ये जांच का विषय है। अभी हम चलते हैं गांव वाले से और उनके परिवारजनों से बात करते हैं। न्याय तो मिलना अनुराग यादव को तय है, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। परिवार वालों से बात करेंगे कि न्याय की क्या अपील होगी।